उतने ही तेल में 2 पैकेट का दाम लेके आएंगे। सेल के सीज़न में आप इसके ऊपर जॉब कर सकते हैं और यही समय है डिलीवरी बॉय के पास। पीक पैकेट बेस पे काम करने के फ़ायदे क्या हैं? मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक के ऊपर मुझसे अच्छा आपको कोई बता सकता है। तो मैं आज आपको यही बताने के लिए आया हूँ कि पैकेट बेस पे काम करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, पैकेट बेस पे सबसे अच्छा काम करना इस नाते अच्छा लगता है कि देखिए फिर आप जितना आप पैकेट लेके जाएंगे, जितना आप लगेज लेके जाएंगे, आपको उसका पैसा दिखेगा, यानी आपको उसका पैसा मिल जाएगा। जैसे आप 20 पैकेट भी ले जा रहे हैं तो भी आपको उतने के पैसे बनेंगे अगर आप जाकर उसको डिलीवर करेंगे, और अगर आप 60 पैकेट ले जा रहे हैं तो भी आपको पैसे मिल जाएंगे। आपको कभी भी ये बॉर्डम नहीं लगेगा कि चलो भाई 10 पैकेट छोड़ देते हैं, 20 पैकेट छोड़ देते हैं। आप कहेंगे कि अगर मैं इसको भी ले लूँगा तो फिर मेरा इसका भी पैसा बन जाएगा। तो इस नाते पैकेट बेस पे काम करने में मज़ा आता है और डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि अगर फ्रेंड आपकी जिस एरिया में आप जा रहे हैं, मान लीजिए यह मेरा गांव है और अगला गांव कोई और है, मान लीजिए मेरे बगल में ही अगला गांव कोई और है। मेरे गांव के 5 पैकेट थे, आप मेरे गांव पे चले गए, हाईवे से मान लीजिए थोड़ा सा दूर है, और दूसरे गांव में मान लीजिए थोड़ा दूर है, वहाँ पे मात्र 1 पैकेट है। तो आप उस दिन का पैकेट को आप होल्ड भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई उससे आप कस्टमर से बात कर सकते हैं कि एक ही पैकेट है, मैं पैकेट बेस पे काम करता हूँ और मैं आपके यहाँ से नहीं आ जाऊँगा। अगले दिन अगर उसके यहाँ के अगर एक और पैकेट आ जाते हैं उस गाँव के, तो आपके कल के और आज के मिला के जब 2 पैकेट हो जाएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 2 पैकेट जब हो जाएंगे तो जब आप उसके गांव में अब जाएंगे तो आप उतने ही तेल में 2 पैकेट का दाम लेके आएंगे, तो आपको उसके अंदर आपका फ़ायदा रहेगा। जैसे आप कल भी जाते 1 पैकेट करके आते, उतना ही तेल लगता, अगले दिन फिर जाते आप फिर दे के आते उसको पैकेट, फिर आपका उतना ही तेल लगता, तो आपका घाटा होता। तो आप उससे बात करके एक दिन का उसका होल्ड कर सकते हैं। अगले दिन अगर उसी गाँव, उसी मोहल्ले, उसी एरिया का अगर पैकेट है तो आप फिर से जाके आप दोनों पैकेट डिलीवर कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या फ़ायदे हैं? तो फ्रेंड देखिए, ये तो हो गए इसकी 2 फ़ायदे। अगला फ़ायदा क्या है कि ये जो सेल आते हैं, फेस्टिव सीज़न आते हैं, इसके अंदर पैकेट बेस पे काम करना बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा इस नाते होता है क्योंकि इतनी जितनी जितने ज़्यादा पैकेट आते हैं, आप पैकेट लेके जाते हो, वो डिलीवर भी करते हो, तो आपको उसका पैसा मिलता है। इसी नाते फेस्टिव सीज़न में मैं खुद पैकेट बेस पे काम करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पे ही अर्निंग होती है, इस टाइम पे ही दबा के आदमी पैसा कमा सकता है। सैलरी बेस पे क्या काम होता है कि अगर आपके 2 पैकेट भी हैं तो भी आपको जाना है। अगर आपका रेंज यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है और 60 किलोमीटर पे ही आपका 1 पैकेट है, तो आपको यहाँ से 60 किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसको दे के आना पड़ेगा। भले से आपको पैकेट और तेल का खर्चा कंपनी देगी, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन आपकी सैलरी फिक्स रहेगी और आपको जाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, इतना तक तो समझ में आता है। लेकिन सैलरी बेस पे जब 40 पैकेट 50 पैकेट हो जाते हैं तो भी आदमी को जाना पड़ता है, और तो भी उसकी सैलरी वही रहती है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देता है। लेकिन क्या करें भाई, कोरियर कंपनी भी तो चाहेंगी ना कि मेरे इधर पे मेरा पैकेट बढ़े और मेरी भी कुछ अर्निंग हो। तो यही सब रीज़न है। और भी कई अच्छे अच्छे रीज़न है, जैसे कि आप लगेज जब ज़्यादा रहता है तो फिर आप जा सकते हैं, मतलब अगर आप बड़ा लगेज भी है उसको भी लेके जा सकते हैं। तो अगर आप, ये तो हर एक कोरियर का हर एक डिलीवरी बॉय कर सकते हैं। मान लीजिए अगर बड़ा पैकेट है, इतना बड़ा भारी सा पैकेट है, अगर वो जा रहा है, अगर कस्टमर अगर उससे अगर खुश हो जाए कि अगर मेरी डिलीवरी अच्छे टाइम पे हो जाए, तो उसको भी वो कुछ पैसे वगैरह दे देता है कि चलिए ठीक है भाई, लगेज ज़्यादा था, लगेज ज़्यादा भारी था, तो उसके भी पैसे वगैरह मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदे वगैरह हैं। तो मैं इसी नाते आपको बता रहा था कि पैकेट बेस पे काम करना इस टाइम पे क्यों अच्छा है, क्यों इस टाइम पे फेस्टिव सीजन में, सेल के सीज़न में आप इसके ऊपर जॉब कर सकते हैं। और यही समय है डिलीवरी बॉय के पास, जो आपका दशहरा से लगाए, इनफैक्ट दशहरा से नहीं, रक्षाबंधन से लगाए होली तक का जो टाइम होता है, यही एक पीक समय होता है कि आप इसी में आप अच्छे से काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है होली के बाद से फिर से वही कोई ऑफ़र वगैरह लगते नहीं है, फिर वही जियो खाओ, वही समय चालू हो जाता है। तो फिर उसके बाद सैलरी बेस पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको एक सैलरी बेस के ऊपर भी एक वीडियो बना के दे देता हूँ कि उसको क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।